अध्याय 6 लिंग। पढ़िए और समझिए। दादा दादी, मोर मोरनी। ऊपर दिए शब्दों दादा तथा मोर से उनके पुरुष जाति तथा दादी तथा मोरनी शब्दों से उनके स्त्री जाति का होने का बोध हो रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। बोलते अथवा लिखते समय हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन शब्दों में कुछ शब्द रूप स्त्री जाति का बोध कराते हैं और कुछ शब्द रूप पुरुष जाति का। शब्द रूप द्वारा यह पहचान हमें लिंग के कारण होती है। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे लड़का, भाई, पुरुष, गुड्डा, चाचा, शेर, नौकर, बंदर, मोर आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे स्त्री, लड़की, नौकरानी, ताई, शिक्षिका, बकरी, मोरनी आदि। पुल्लिंग शब्द लोटा, डंडा, पत्थर, ठेला। स्त्रीलिंग शब्द लुटिया, डंडी, पथरी, ठेली। लिंग निर्णय। लिंग की पहचान का निर्णय प्रायः दो प्रकार से किया जाता है। पहला शब्द के अर्थ से, दूसरा शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के अनुसार किया जाता है, जबकि निर्जीव वस्तुओं और पदार्थों का लिंग निर्णय रूप के आधार पर होता है। निम्नलिखित को साधारणतया पुल्लिंग माना जाता है। बड़ी और भारी वस्तुओं के नाम, जैसे बोरा, पहाड़, पत्थर, हथौड़ा, नाला आदि। देश, प्रदेश व नगरों के नाम, जैसे भारतवर्ष, नेपाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, भोपाल, अमृतसर आदि। गांवों व मोहल्लों के नाम, जैसे रामपुर, गांधीनगर, ठाकुरद्वारा आदि। सागरों व पर्वतों के नाम, जैसे अरब सागर, काला सागर, हिमालय, एवरेस्ट, शिवालिक आदि। अनाज, वृक्षों व कुछ फलों फूलों के नाम, जैसे चना, गेहूं, गुलाब, केला, सेब, नीम, आम, कटहल आदि। कुछ धातुओं व खनिजों व रत्नों के नाम, जैसे लोहा, सोना, हीरा, पन्ना आदि। निम्नलिखित को साधारणतया स्त्रीलिंग माना जाता है। नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सतलुज, कावेरी, गोदावरी आदि। तिथियां, जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया आदि। झीलों के नाम, जैसे सांभर झील, डल झील आदि। लिपियों के नाम, जैसे देवनागरी, गुरुमुखी, फारसी आदि। समूहवाचक शब्द, जैसे टोली, सभा, भीड़, कथा आदि। छोटी वस्तुओं व पुस्तकों के नाम आदि। लिंग परिवर्तन संबंधी नियम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन के कुछ नियम निम्न प्रकार हैं। अंतिम अ या आ को ई में बदलकर पुल्लिंग स्त्रीलिंग। नर, नारी, मामा, मामी, बेटा, बेटी, देव, देवी, चाचा, चाची, सखा, सखी, दादा, दादी, ब्राह्मण, ब्राह्मणी। अंतिम अ को आ में बदलकर छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, बाल, बाला, वृद्ध, वृद्धा, कृष्ण, कृष्णा, आत्मज, आत्मजा, सुत, सुता, प्रिय, प्रिया। अंतिम अक को इका में बदलकर बालक, बालिका, गायक, गायिका, सेवक, सेविका, अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, धावक, धाविका। शब्द के अंत में नी जोड़कर चोर, चोरनी, मोर, मोरनी, भील, भीलनी, शेर, शेरनी, सिंह, सिंहनी, ऊंट, ऊंटनी। शब्द के अंत में आइन या आनी जोड़कर जेठ, जेठानी, देवर, देवरानी, लाला, लालाइन, हलवाई, हलवाइन, चौधरी, चौधराइन, नौकर, नौकरानी। शब्द के अंत में इन जोड़कर नाई, नाइन, धोबी, धोबिन, कहार, कहारिन, माली, मालिन, तेली, तेलिन, सुनार, सुनारिन। तत्सम शब्दों के मान और वान क्रमशः मति और वती करके रूपवान, रूपवती, शक्तिमान, शक्तिमती, गुणवान, गुणवती, बलवान, बलवती, श्रीमान, श्रीमती, पुत्रवान, पुत्रवती, भगवान, भगवती, ज्ञानवान, ज्ञानवती। अंतिम आ के स्थान पर इया करके कुत्ता, कुतिया, बंदर, बंदरिया, बेटा, बिटिया, चूहा, चूहिया, लोटा, लुटिया, बूढ़ा, बुढ़िया। अंतिम ता के स्थान पर त्री करके नेता, नेत्री, अभिनेता, अभिनेत्री, कर्ता, कर्त्री, दाता, दात्री। कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग भिन्न होते हैं, जैसे राजा, रानी, भाई, बहन,
युवक युवती, वीर वीरांगना। पुरुष स्त्री, नर नारी, वर वधु, विधुर विधवा, पिता माता, विद्वान विदुषी। कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग होते हैं जिनका प्रयोग सदा पुल्लिंग में ही किया जाता है। इनके आगे मादा लिखकर इन्हें स्त्रीलिंग बनाया जाता है। बिच्छू मादा बिच्छू, पक्षी मादा पक्षी, उल्लू मादा उल्लू, मच्छर मादा मच्छर, कछुआ मादा कछुआ, चीता मादा चीता, गैंडा मादा गैंडा, कौवा मादा कौवा। कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनके आगे नर लिखकर इन्हें पुल्लिंग बनाया जाता है। तितली नर तितली, मक्खी नर मक्खी, चील नर चील, गिलहरी नर गिलहरी, मछली नर मछली, छिपकली नर छिपकली, मकड़ी नर मकड़ी, चिड़िया नर चिड़िया।